पाकिस्तान ने जब इस बगलियार डैम के प्रोजेक्ट के दौरान इस पर आक्षेप या आपत्ति जताई थी, तो उनका यही कहना था कि एक वेपन के तौर पर भारत इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इस डैम की हाइट ज़्यादा है, टनल में पानी का जितना पानी रिजर्वायर होना चाहिए उतना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो गेट्स हैं उन गेट्स को लेकर भी आपत्ति जताई थी। तो पाकिस्तान ये समझ रहा था कि, या पाकिस्तान का आरोप उस समय भी यही था कि इस डैम की वजह से भारत IWT इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए जो पानी का फ्लो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए उसको डाइवर्ट करेगा। इस डैम को बनाने के बाद भारत इस पानी को अपने पक्ष में या पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग फ्लो देकर इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से यहाँ जो मेरे बाईं तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहाँ चलता है 900 मेगावाट बिजली यहाँ बनती है, इसका विरोध किया था कि ये पानी या डैम सिर्फ इस पावर प्रोजेक्ट के लिए नहीं तो पाकिस्तान पर मार करने के लिए बनाया गया है। ये पाकिस्तान उस समय से कह रहा था, लेकिन वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी नियुक्त की, उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला दिया और उस समय डैम की हाइट, टनल का पानी का स्टॉक बढ़ाने के कुछ फैसले दिए थे। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि बगलियार डैम ये वो जगह है जहाँ से पानी का कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल भारत करना चाहती है, जिसका सीधा सीधा नुकसान या उसकी हानि पाकिस्तान को होगी। और वो डर पाकिस्तान को 1999 से सता रहा है, इसीलिए बगलियार डैम का मामला वर्ल्ड बैंक तक गया था और अब वही हो रहा है। पाकिस्तान पर मार करने के लिए जो एक्सेस कंट्रोल भारत के पास है वो एक बहुत बड़ा वेपन है और ये वेपन भारत ज़रूर इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से सिंधु समझौता, जल समझौता स्थगित किया गया और यहाँ पर अभी लीन पीरियड चल रहा है, हमें पावर जनरेशन करनी है तो पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि अगर ड्राई सीजन में फ्लश और रिफिल करने का प्रक्रिया अगर शुरू होती है मानसून के बजाय, तो सीधा सीधा असर पाकिस्तान पे होगा, वहाँ बाढ़ भी आ सकती है, वहाँ की फसल भी खराब हो सकती है। तो यही रणनीति भारत सरकार की है। इसके अलावा पानी का स्तर जब भी बढ़ेगा, अगर हम पानी रोकते हैं तो उसके लिए हमें एक फ्लो देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें उस तरह के रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे पानी स्टॉक करने के लिए। तो भारत सरकार अलग अलग डैम्स, बैराज बनाने की नीति पर पहुंच रहा है या निर्णय पर पहुंच रहा है, जिसको तुरंत इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके उससे पहले उतनी जल्दी ये सारी प्रक्रिया, डैम बनाने का काम की प्रक्रिया या शुरुआत की जाएगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर वो काम करते हैं, डैम्स के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना ये है कि भाई साहब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पर इसका सीधा असर होगा नहीं, अब भी हो सकता है। जैसे मैं पॉन्डिंग, ये एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉन्डिंग यानी आप वाटर स्टॉक को रिजर्व रखते हैं। अगर ये पॉन्डिंग सही तरीके से की जाए, कई दिनों तक की जाए और अचानक से वो पानी समझो देर रात छोड़ा जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास पानी छोड़ने का डेटा नहीं है, गेट खोलने का डेटा नहीं है, क्योंकि पहले जब सिंधु जल समझौता हुआ करता था तो पानी कब छोड़ा जाएगा, कितने क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जाएगा, ये सारा डेटा देना होता था। लेकिन अब वो नहीं है। भारत कभी भी पानी का स्टॉक बढ़ाकर तुरंत पानी के गेट्स खोल सकता है, डैम्स के गेट खोल सकता है और पानी 10,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पाकिस्तान में छोड़ सकता है। तो अब पाकिस्तान को भगवान भरोसे ही रहना है, क्योंकि अब भारत किस तरह के फैसले लेगा इन डैम रिजर्वायर्स के जरिए, कब पानी छोड़ेगा, कब पानी स्टॉक करेगा, रोकेगा, ये कुछ पता नहीं। तो यही बात पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान की है और यही बात वो लगातार, इसीलिए वो जो उनका गुस्सा दिख रहा है या जो उनकी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, वो यही है कि पाकिस्तान पर के तरफ जाने वाला पानी, जिस पर बहुत कुछ उस देश का निर्भर करता है, वो भारत अब रोक लेगा। उस पर उनकी पूरी हुकूमत होगी और उसके साथ क्या करना है, पाकिस्तान में पानी कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ये सारी स्थिति अब भारत के हाथ में है और वो अनप्रिपेयर्ड रहेंगे। इस वजह से इसको लेकर जो शोर मच रहा है वो उसका बड़ा कारण यही है।